एस केचम चीटिंग कर रहा है वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में, पोकेमोन जर्नी सीरीज में। वो गलत तरीके से अपने अपोनेंट को हरा रहा है और चीटिंग करके वो आया है मास्टर 8 में। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम लोग समझ नहीं रहे होंगे, बट ये समझ लो, ही इज बिगेस्ट ट्रेनर, ही इज बिगेस्ट चीटर, दिस इज बिगेस्ट पोकेमोन इश्यू। एस केचम तो चीटिंग कर रहा है, उसको चीटिंग करने दो, तुम लोग चीटिंग मत करो, सब्सक्राइब करो। तो देखो एस केचम की गलती ये है कि वो तीन मैकेनिक का इस्तेमाल कर रहा है। आपने ओपनिंग सॉन्ग में देखा होगा, यानी कि मेगा इवोल्यूशन, जी मैक्स इवोल्यूशन, जी मूव फिनोमिना ऑफ एलोला रीजन। एस केचम इन मैकेनिक का एक ही मुकाबले में यूज़ कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक चीटिंग है। यानी कि यार ये एक ऐसी चीटिंग है जो कि लॉजिकली सोचे तो हमको पता है हाँ भाई चीटिंग है, इस पर आप लोग डिसएग्री नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीटिंग है जिसमें हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं, जैसे कि एस वर्सेस सेबिना के मुकाबले में एस का हॉन्टर का यूज़ करना, पिकाचू का ग्राउंड टाइप पोकेमोन को हरा देना, 5 मूव का स्नोलेक्स का यूज़ करना एक ही मैच में, मेगा इवोल्व करना ग्रीन निंजा को बिना मेगा स्टोन के। ये सब एक ऐसी चीटिंग है जिसको हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं। यानी कि डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के इसमें। ये वाले पॉइंट में बहुत सारे लोग, लगभग 95% लोग यही बोलेंगे हाँ भाई चीटिंग है। हो सकता है कि 100% लोग बोले इस एग्जाम्पल के बाद। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझाता हूँ, आप लोग 100% बोलोगे हाँ भाई एस केचम चीटिंग कर रहा है। मान लो आप अपने स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में आप है और आपका फ्रेंड है, और जो लोग पास होगा, यानी कि अगर आपका फ्रेंड पास हुआ तो वो अगली क्लास में जाएगा, और जो फेल होगा वो यार उसी क्लास में रह जाएगा। आपका फ्रेंड यार कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा है और मैथ्स का एग्ज़ाम चल रहा है, और आप बिना कैलकुलेटर के एग्ज़ाम दे रहे हो, और रिजल्ट आता है कि आपका फ्रेंड जो है पास हो चुका है और आप फेल हो चुके हो। और यहाँ पे आपका फ्रेंड और कोई नहीं एस केचम है, जो कि कैलकुलेटर यानी कि मैकेनिक का इस्तेमाल कर रहा है। तो बताओ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो दैट्स वाई यही चीटिंग हो रही है कि एस केचम मैकेनिक का इस्तेमाल कर रहा है और गलत तरीके से आगे जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर आप वोल्कनर की जगह होते और आपने कोई भी मैकेनिक का यूज़ नहीं किया, एस केचम ने मुकाबले को जीतने के लिए मैकेनिक का इस्तेमाल किया, तो उसने वोल्कनर की जगह ली या फिर नहीं ली है ना? तो डेफिनेटली एस केचम चीटिंग कर रहा है। चलो मान लो ये पोकेमोन का नियम है कि यार आप मैकेनिक का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मैकेनिक के काबिल हो, आपने उस फिनोमिना को पाया है, आप चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक ही मैच में तीन फिनोमिना का यूज़ करना, मैकेनिक का यूज़ करना नाइंसाफी है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। आप एस केचम हो और आप आइरिस से मुकाबला कर रहे हो, जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो मेगा लुकारियो का, जी मैक्स गेंगार का, जी मूव पिकाचू का। वहीं आइरिस एक भी फिनोमिना का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो जीतेगा कौन? यस तुम लोग जीतोगे, बिकॉज तुमने चीटिंग की है। यानी कि यार लॉजिकली सोचो तो कहीं ना कहीं एस केचम चीटिंग कर रहा है। और यार वीडियो में आई गए हो तो एक फन फैक्ट का ज्ञान लेके चले जाओ कि मास्टर 8 में जितने भी ट्रेनर्स है उसमें आइरिस और छिंतेई ऐसी इकलौती ट्रेनर्स है जो कि बिना मैकेनिक के, बिना फिनोमिना के मास्टर 8 में आई है, वरना बाकी सारे बंदों ने चीटिंग की है। एलान स्टीवन दियांता के पास मेगा फॉर्म में, लियोन के पास जी मैक्स फॉर्म में, और एस केचम तो मैकेनिक का फिनोमिना का राजा है। तो ये फन फैक्ट तो ओसम था, लेकिन एस केचम चीटिंग कर रहा है ये बात ओसम नहीं है। तो ये तो बात हो गई एक पक्ष की ओर जो कि बता रहा है एस केचम चीटिंग कर रहा है। अब बात करते हैं कि मैकेनिक का यूज़ करते हुए भी एस केचम कैसे चीटिंग नहीं कर रहा है। तो देखो इसमें एस केचम की कोई गलती नहीं है, बिकॉज पोकेमोन वाले खुद यार ये रूल बना रहे हैं कि तुम लोग चाहो तो मैकेनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो उसी एग्जाम्पल पे फिर से जाते हैं, स्कूल वाला एग्जाम्पल जहाँ पे आपका फ्रेंड जो है कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा है। चलो एक बार सिनेरियो को बदल के देख लो। अब आप दोनों के पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो उस कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, और ऑफिशियली देखा जाए तो वो चीटिंग नहीं मानी जाएगी। आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करोगे या फिर नहीं? अगर मैं होता आपकी जगह तो कैलकुलेटर का जरूर से यूज़ करता, बिकॉज मुझे मौका मिल रहा है। अगर मैंने उस कैलकुलेटर को अपनी मेहनत से कमाया है तो मैं डेफिनेटली उस मैकेनिक का इस्तेमाल करूँगा।
तो एक तरीके से देखे तो एस केचम चीटिंग भी नहीं कर रहा है। तो अब हम एस की तरफ आ जाते हैं। तो एस केचम यार मैकेनिक को पाया है, ऐसा नहीं है कि उसने मैकेनिक को कहीं से चोरी किया है। उसने पूरी की पूरी एलोरा सीरीज में यार उस मैकेनिक का इस्तेमाल किया है, जो कि कहीं ना कहीं यार चीटिंग नहीं है। उसने मेहनत की है, उसने पूरे के पूरे रीजन में ट्रैवल किया, उसने अपने आप को ऐसा काबिल बनाया कि उसने ग्रीन निंजा को बोन डिवोल्व किया, वो उसकी खुद की पावर है। फिर जाके उसने बोन फिनोमिना पे अचीव किया, उसने ओरा बोन पे गहरा असर पाया, उसने ग्रीन निंजा के साथ जाके ट्रेनिंग की, फिर जाके उसने ओरा बोन पावर को काबू पाया, वो मेगा आइलैंड पे गया, उसने चुनौती को पार की, फिर जाके उसने मेगा पोकेमोन को पाया, उसने गेंगार के साथ बॉन्डिंग बनाई। एस वैसे रायन के मुकाबले में एस का गेंगार ही सबसे पावरफुल पोकेमोन था। तो कहीं ना कहीं एस केचम मैकेनिक का सही से यूज़ कर रहा है। अगर मैकेनिक का यूज़ करना गुनाह है, चीटिंग है, तो एस के अपोनेंट भी तो चीटिंग कर रहे हैं। एस वैसे रायन के मुकाबले में एस ने जी मैक्स का यूज़ किया तो रायन ने भी जी मैक्स का यूज़ किया। एस वर्सेस बिया के मुकाबले में अगर एस ने मेगा का यूज़ किया तो अपनी बिया ने भी जी मैक्स फॉर्म का यूज़ किया। एस वर्सेस माराइन के मुकाबले में एस ने जी मैक्स का यूज़ किया, माराइन ने भी जी मैक्स का यूज़ किया। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि दोनों बंदे चीटिंग कर रहे हैं। अगर यार आप भी कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो और आपका बंदा भी, आपका फ्रेंड भी कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा है तो वो चीटिंग नहीं मानी जाएगी, बिकॉज दोनों इक्वली फिनोमिना का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पे आती है, जहाँ पे आप तीन फिनोमिना का यूज़ कर रहे हो और सामने वाला बंदा लियोन एक ही फिनोमिना का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीटिंग है। बट पूरे के पूरे वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में देखे तो वहाँ पे एक ही इनजस्टिस हुआ। एस वर्सेस वोल्कनर के मुकाबले में ही एस के ने एक मैकेनिक का इस्तेमाल किया, वरना बाकी सारे मुकाबले में अगर एस ने मैकेनिक का इस्तेमाल किया तो अपोनेंट ने भी मैकेनिक का इस्तेमाल किया। लेकिन किंतु मेरे बंधु, अगर एस ने वोल्कनर के साथ धोखा किया तो कोई ना ने भी एस के साथ धोखा किया। जहाँ पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के मुकाबले में उसने मेगा पोकेमोन का यूज़ किया और एस ने बिना मेगा पोकेमोन से ही उसको हरा दिया। तो कहीं ना कहीं एस के साथ भी फिनोमिना का धोखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे से पूछो तो ये चीटिंग है भी नहीं भी, बस फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप कौन से पर्सपेक्टिव से इस मुकाबले को देख रहे हो। बट अगर आप मेरे हिसाब से पूछो तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे एस केचम ने यार अपने आप को काबिल बनाया है, अपने आप को ऐसा बनाया है ना कि वो मैकेनिक का इस्तेमाल करे। सामने वाले अपोनेंट के पास भी मौका है, वो चाहे तो मैकेनिक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो सामने वाला बंदा काबिल नहीं है मेगा एवोल्यूशन के, जी मैक्स के, जी मू के। अगर वो काबिल होता, अगर वो उसको डिजर्व करता, अगर उसमें हिम्मत होती तो वो भी फिनोमिना का इस्तेमाल करता। हर एक फिनोमिना कोई बच्चा यूज़ नहीं कर सकता है, वो बात अलग है कि ये केचम भी बच्चा है। लेकिन सोचो ना, क्या कोई ऐसा ट्रेनर है जो कि बॉन्ड इवोल्यूशन में जाके पोकेमोन का दर्द सहन कर सकता है, अपने आप को यार हानि पहुंचा सकता है मुकाबले को जीतने के लिए? नहीं ना। तो एक तरीके से देखें तो हाँ, ये केचम चीटिंग कर रहा है, लेकिन रूल्स ही ऐसे हैं। पोकेमोन वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में रूल ही ऐसा बनाया गया है कि यस, तुम मैकेनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज अगर रूल में ऐसा नहीं होता, अगर ये केचम फिर भी ऐसा करता तो वो चीटिंग होती। सो एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, दुनिया के काफ़ी बड़े इंसान ने बोला है कि अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो पावरफुल बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा है तो एस केचम भी इनोसेंट है और लियोन भी इनोसेंट है। क्योंकि अगर ऐसा है तो यार मैकेनिक को बनाने वाला भी गुनहगार है और उसको यूज़ करने वाला भी गुनहगार है। अब तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या लगता है, एस ने चीटिंग की या फिर नहीं? क्विज का आंसर दो एंड बाय बाय।